हैवानियत का शिकार आदित्यनाथ जी के राज में बनाया जा रहा है। और मुझे शर्म आती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसी तमाम घटनाओं पर कार्रवाई करने के बजाय, उत्तर प्रदेश में रेप की घटनाओं पर रोक लगाने के बजाय, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, बरेली से लेकर बलिया तक मिशन शक्ति के बोर्ड लगा के माताओं बहनों को चिढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को अपने चेहरे चमका कर चिढ़ा रहे हैं, अखबारों में करोड़ों रुपए का इश्तिहार और विज्ञापन दे रहे हैं। मैं कुछ घटनाओं का उल्लेख करना चाहूंगा आपके सामने। और अब शायद आपने 73 साल की आजादी में उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई शासन नहीं देखा होगा जहां पर बेटियां न्याय की उम्मीद छोड़कर आत्महत्या करने को मजबूर हो। ऐसा कोई शासन आपने नहीं देखा होगा। 73 साल की आजादी में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ऐसा कोई शासन नहीं देखा होगा जहां बेटियां आत्महत्या करने को मजबूर हो। झांसी में छेड़खानी से तंग बच्ची अपने मां बाप को मार्मिक चिट्ठी लिखती है, हमारे साथ छेड़खानी करने वालों से बदला जरूर लेना, आत्महत्या कर लेती है। प्रतापगढ़ में छेड़खानी से तंग पीड़िता आत्महत्या कर लेती है। गोंडा में गैंग रेप से परेशान पीड़िता आत्महत्या कर लेती है। चित्रकूट में दलित युवती को न्याय नहीं मिलता, रेप के बाद थाने के चक्कर लगाते लगाते थक जाती है, आत्महत्या कर लेती है। बुलंदशहर में एलएलबी की छात्रा आत्महत्या कर लेती है। और एक और पीड़िता को जब न्याय नहीं मिलता वो भी आत्महत्या कर लेती है। बुलंदशहर में 2 घटनाएं आत्महत्या की। पूरे उत्तर प्रदेश में बच्चियों के आत्महत्या करने की, महिलाओं के, युवतियों के, छात्राओं के आत्महत्या करने की घटना आती है। पडरौना के अंदर 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा स्कूल जाती रहती है, उसको लोग छेड़खानी करते हैं, परेशान करते हैं, उसने अपने शरीर में आग लगा के अपने आप को मार दिया। अब कल्पना कीजिए कोई बेटी अपने आप को जलाकर मारने के लिए किस मानसिकता में मजबूर हुई होगी। और तो और शामली की महिला दरोगा जो एंटी रोमियो की इंचार्ज है, ऐसी महिला दरोगा जिसके जिम्मे मिशन शक्ति पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी है, वो महिला दरोगा कह रही है कि मैं मिशन शक्ति कैसे सफल बनाऊंगी, मेरा तो खुद शोषण हो रहा है पुलिस विभाग में। आप सोच सकते हैं, महिला दरोगा पुलिस विभाग में सुरक्षित नहीं है। ऐसी पुलिस को आप क्या कहेंगे? ऐसे आदित्यनाथ के राज को आप क्या कहेंगे? और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मुख्यमंत्री इतने लाचार और नाकारा हो चुके हैं कि वो बेटियों के साथ हो रहे इस दुर्दंत अपराध और दरिंदगी को, हैवानियत को रोक नहीं सकते, उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको अब अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। अयोध्या के महाराजगंज में एक दलित लड़की के साथ रेप होता है, वो थाने जाती है, उसको पीट पीट के बेल्ट से मारा जाता है, पीट पीट के अधमरा कर दिया जाता है और कहा जाता है तुम समझौता कर लो। आदित्यनाथ जी आपके राज में बस्ती के अंदर 4 दिन तक एक दलित लड़की गायब रहती है, परिवार के लोग गुहार लगाते हैं कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए, और उसको न्याय नहीं मिलता, उसका शव मिलता है। फतेहपुर के अंदर 2 सगी बहनों का तालाब में शव मिलता है। पिता आशंका जताता है कि मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है, इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, इसमें सच्चाई सामने आनी चाहिए। पुलिस कहती है दोनों बच्चियां डूब के मर गई। बाप कहता है अरे डूब के मर गई तो हमारी बेटियों के हाथ क्यों बंधे थे, पैर क्यों बंधे थे? अगर हमारी बेटियां डूब के मरी तो हाथ पैर उनके क्यों बंधे थे? इसका जवाब ना आदित्यनाथ जी के पास है, ना उनकी पुलिस के पास है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं
कि आदित्यनाथ जी को अब अपनी कुर्सी त्याग देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश आज उस दौर से गुजर रहा है जिस दौर को उसने 73 साल की आजादी के बाद कभी नहीं देखा, जहां पर बेटियां न्याय की उम्मीद में आत्महत्या कर लें, अपने आप को जला लें, छत से कूद के अपनी जान दे दें। ऐसा दौर उत्तर प्रदेश ने कभी नहीं देखा जो इस आदित्यनाथ के राज में हमें देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी ने निर्णय लिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अपराध के खिलाफ, बेटियों का हो रहा ये दरिंदगी का जो उनके साथ जो घटनाएं हो रही हैं उसके खिलाफ, घाटमपुर में 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ और उसके शरीर से कलेजा निकालकर खाने की जो घटना दरिंदगी और हैवानियत को हुई, इसके खिलाफ 7 साल की बच्ची जो गोरखपुर में उसके मुंह में कपड़ा ठूस के उसका बलात्कार हुआ, गृह जनपद में मुख्यमंत्री के गृह जनपद में डकैतों ने बंदूक के दम पर मजदूरों की बेटियों के साथ बलात्कार किया। इन घटनाओं के खिलाफ, इन तमाम घटनाओं के खिलाफ आने वाली 26 तारीख को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में महिलाओं को सुरक्षा दिए जाने की मांग को लेकर और इन बेटियों के साथ जो अपराध हुआ है उन दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी। तो सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे लखनऊ की ये तस्वीरें, जहां पर आप सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर से महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को